अपने ख्वाबों को अपनी सांसों में रखो, अपनी मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। 2024 में होगी जीत आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हर साल की तरह 2023 भी अब हमारी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो रहा है मेरे दोस्त। क्या कोई शिकायत है आपको इस साल से, या कोई उम्मीद है? तो बताओ, क्या कर लोगे इन आखिरी के 2 दिनों में? एफर्ट या फिर गिल्ट, मेहनत या पछतावा? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद अपने कैरियर डिसाइड करने में कंफ्यूज हो। तुम्हारे लिए यूपीएससी, नीट, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग, बिजनेस सब के सब पैशन है। अगर तुमने 12th फेल मूवी देख लिया तो आईपीएस बनने का भूत सवार हो गया तुम्हें। इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फॉलोअर्स देखते फुटबॉल को अपना पैशन चुन लेते। मुकेश अंबानी, एलोन मस्क की प्रॉपर्टीज देखकर खुद को बिजनेसमैन समझने लगते हो। आई विल बिकम अ बिजनेसमैन, इट्स माय ड्रीम। क्या ऐसे ही आप दुनिया पर राज करोगे, या ऐसे ही अपने सपनों के किंग बनोगे? अगर यही सोच रहे तो नया साल आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होगा, यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। अगर नया चाहते हो अपनी जिंदगी में तो नए नए पैशन, नए नए लक्ष्य पर ध्यान मत दो, बल्कि अपनी आदतों में नए सुधार लाओ और एक लक्ष्य पर, केवल एक एम पर हमेशा अपनी नजरें जमाए रखो। देखना, यही एक संकल्प आपकी जीत का ऐलान करेगा। इसी पर द ग्रेटेस्ट सेल्समैन बुक के लेखक ओग मैडिनो कहते हैं, इस दुनिया में वे लोग ही शिखर पर पहुंचते हैं जो अपने जीवन में एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी तरह द वन थिंग बुक के राइटर अपनी किताब में लिखते हैं, जब जब मेरा ध्यान एक चीज पर रहा मुझे बेहद सफलता मिली, और जब जब मैंने नाकामयाबी को फेस किया उस वक्त मेरा ध्यान एक समय में कई चीजों पर था। सो मेरे दोस्त, अगर अपनी जिंदगी में एक नई बदलाव लाना चाहते हो तो खुद को समझो, खुद के पैशन को जानो, क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा एम है। तुम ये मत समझो 2023 के साथ तुम्हारे सपने, तुम्हारे वक्त, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज सब खत्म हो रहे हैं, बल्कि ये समझो नया साल तुम्हें एक नई उम्मीद, नए मौके दे रहे हैं, फिर से कम बैक होने, एक नए जोश, नए उमंग और बुलंद हौसले के साथ खुद को इस भीड़ में अकेला साबित करने का। तो अभी तुम्हारे पास समय है, एनर्जी है, एक तड़प है, और यही तड़प तुमसे हर वो कठिन काम करवा सकती है जो तुम्हें असंभव लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच अपनी जिंदगी में पीछे रह गए हो तो ये तुम्हारी हार नहीं, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज है जो कलाम सर को एयरफोर्स इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर, स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल कर, और सचिन तेंदुलकर को 10वीं में फेल होकर मिला। अरे वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मेरे दोस्त, अब मेहनत करो अपने उस अभिमान के लिए जिसका तुम्हें सालों से इंतजार है, जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। इसलिए 2024 को ऊपर वाले की तरफ से अपने लिए एक इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी समझो। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, हर मुरझा हुआ पौधा फिर से खिल सकता है मेरे दोस्त, बशर्ते कि उसे पानी दिया जाए। पर तुम तो एक इंसान हो, समझो अपनी वैल्यू।